वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही आसान है। दो टर्म है हमारे पास, इंजेक्शन एंड लीकेज। इन दो टर्म को सीखने के लिए हमें पिछले वीडियो का, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका दो छोटे से कंसेप्ट का एक बार जिक्र करना है। डिटेल में आपको जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो। मैं यहां पे एक छोटा सा रिकैप करवा देता हूं। देखिए, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में सर्कुलर फ्लो था, जिसमें कि हाउस होल्ड फर्म को क्या देता था, फैक्टर सर्विस, और फर्म हाउस होल्ड को देता था फैक्टर पेमेंट, जो कि फर्म के लिए इनकम था। और उसी इनकम को यूज करता था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे, क्योंकि फर्म उसको क्या देता था, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए वही इनकम जो फर्म से मिला था, वो वापस से वो फर्म को दे देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। एक बात और सीखा था कि टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म होता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट होता है, और फोर सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आइए अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन है हमारा लीकेज एंड इंजेक्शन। तो जब भी टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो होता है, वहां पे फर्म, हाउस होल्ड आया और फर्म, इसके बीच में इनकम करता है फ्लो। और जब भी इस इनकम के फ्लो को डिस्टरबेंस होता है, तो वो दो नाम आता है, इंजेक्शन और एक आता है लीकेज। लीकेज एक ऐसा डिस्टरबेंस है जिससे कि इकोनॉमी हो जाता है आपका सिंक, वीक हो जाता है, और इंजेक्शन से आपका इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। मतलब लीकेज आपके इकोनॉमी का जो इनकम फ्लो है इसको वीक करता है, और इंजेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले हम सीखते हैं लीकेज के बारे में। देखिए, फर्म दिया इनकम हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट के तौर पे, और वही इनकम को ये वापस से फर्म को लौटा देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे। तो मनी जो है इसमें फ्लो करते रहता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में एकदम मस्त फ्लो करते रहता है। बीच में आ गया लीकेज। सर लीकेज क्या हुआ, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, फिर साथ में नोट्स लिखेंगे। पहला लीकेज हो गया आपका सेविंग। सेविंग क्या हुआ सर, देखो, फर्म से मिला इसको इनकम, ठीक है, इनकम फैक्टर पेमेंट के तौर पे मिला। अब वही फैक्टर पेमेंट को वापस से दे देता है, क्योंकि उसे गुड्स कंज्यूम करना है। अब यहां पे हाउस होल्ड थोड़ा चालाकी क्या करता है कि देखता है क्या उसके अगल बगल कुछ फिनेंशियल मार्केट है, दैट मींस बैंक। अगर बैंक नहीं रहा तो उसके पास कोई उपाय नहीं है, कोई लीकेज नहीं होगा। लेकिन अगर बैंक हुआ तो वो क्या करता है, कुछ पैसा जो उसको मिलता है फैक्टर इनकम के तौर पे, वो जाके बैंक में कर देता है सेव, जमा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म से इसको मिला 100 रुपया, और यहां पे वो बैंक में जाके 70 रुपया सेव कर देता है, और 30 रुपया वापिस से फर्म से गुड्स खरीद लेता है। तो बताइए, फ्लो ऑफ इनकम में से 70 रुपया छिन गया कि नहीं? आपका इकोनॉमी जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग के जगह वीक हुआ कि नहीं? क्योंकि पैसा वापिस इकोनॉमी में नहीं जाके, फर्म के पास नहीं जाके, वहां से छिन के कहां आ गया, बैंक में आ गया मेरे प्यारे मित्रों। तो दिस इज नोन एज लीकेज, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। मेरे साथ लिखिए, लीकेज refers to flow, नहीं, withdrawal, withdrawal of money लिखिए या फिर इनकम लिखिए फ्रॉम द इकोनॉमी। और ऐसा कब होगा मेरे प्यारे मित्रों, जब when household save their पार्ट ऑफ इनकम, अपना इनकम का कुछ हिस्सा को सेव करेगा इन द बैंक। व्हेन हाउस होल्ड सेव देयर पार्ट ऑफ इनकम इन देयर बैंक, जब ऐसा होगा तो इकोनॉमी में क्या होगा, आपका लीकेज होगा। ये तो एक कारण हो गया। और इससे क्या होगा, लीकेज रिड्यूस, ये कम कर देगा क्या, रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या कर देगा, इनकम के फ्लो को रिड्यूस कर देगा फ्रॉम द इकोनॉमी। इकोनॉमी में से इनकम के फ्लो को कम कर देगा, क्योंकि पैसा तो निकल गया। तो एक लीकेज क्या हो गया आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं सेविंग। सर दूसरा लीकेज के बारे में समझाइए। सुनिए, दूसरा लीकेज तब आएगा जब वो दूसरा लीकेज तब आएगा जब वो तीन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होगा, हाउस होल्ड, फर्म, और एक यहां पे और आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए। सर गवर्नमेंट आएगा तो कैसे प्रॉब्लम होगा? अब देखिए, हाउस होल्ड पैसा कमाया, और जैसे पैसा कमाया गवर्नमेंट उसके घर पहुंच गया, चलो चलो टैक्स दो, मेरे को टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। तो क्या करेगा, हाउस होल्ड अपने इनकम में से थोड़ा पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा।
और बाकी का कंजम्पशन करेगा। तो जैसे टैक्स दे देगा तो फ्लो में से तो फिर से पैसा छिन गया मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरा कारण है लीकेज का टैक्सेस, और ये कब होगा? जब 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होगा। इसीलिए आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, किसका आप एग्जांपल दे रहे हैं? लीकेज का। विदाउट फिनेंशियल मार्केट, यहां पे एफएम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिनेंशियल मार्केट नहीं रहा, बैंक नहीं रहा, तो भैया कोई लीकेज होगा क्या? नो लीकेज। लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ फिनेंशियल मार्केट, अगर फिनेंशियल मार्केट होगा तो क्या लीकेज होगा? हां, किसके फॉर्म में? सेविंग के फॉर्म में होगा सर। आगे बतलाइए, अगर सर 3 सेक्टर इकोनॉमी होगा तो क्या लीकेज होगा? हां सर, वहां पे तो सेविंग होगा ही, और एक अलग से क्या जाएगा? टैक्सेस, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट है आपका, वो तो इनकम पे टैक्स लगाएगा, और जैसे इनकम पे टैक्स लगाएगा आप कम पैसा इकोनॉमी में डालोगे, फ्लो से आपका इनकम निकल गया। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा लीकेज जो आपके इकोनॉमी के फ्लो को रिड्यूस करता है उसका नाम है, जल्दी से बताइए, IMPORT, इंपोर्ट। और इंपोर्ट तब होगा मित्रों जब 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट था, हाउस होल्ड था, फर्म था, हाउस होल्ड इनकम कमाया, ठीक है, यहां पे टैक्सेस ले लिया गवर्नमेंट। अब हाउस होल्ड के पास पैसा है और वो अपने देश में, अपने इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करके बाहर के देश से इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब आप दूसरे देश से गुड्स को लाते हो तो आप अपने देश में जैसे गुड्स को ले आए तो पेमेंट भी तो बाहर के देश में करना होगा। तो पेमेंट आप बाहर के देश में किए, अपने इकोनॉमी में तो पैसा नहीं डाला आपने। तो जब आप अपने इकोनॉमी में पैसा नहीं डालोगे तो ये आपके इकोनॉमी को कर देगा वीक। तो ये भी एक तरह का लीकेज हो गया। तो यहां पे क्या डाल दीजिए? सेविंग होगा सर, टैक्स भी होगा, और एक चीज और होगा यहां पे, इंपोर्ट। दिस इज ऑल अबाउट द लीकेज। आइए अब इंजेक्शन को सीखते हैं। बहुत अच्छा सीखा आप लोगों ने लीकेज को, अब आइए इंजेक्शन को सीखते हैं। इंजेक्शन आपके इकोनॉमी को कर देता है स्ट्रांग। कैसे स्ट्रांग करेगा? तो इंजेक्शन जो है, मेरे साथ पहले लिख लो आप, इंजेक्शन। अब इसको काटो, अब लिखो इंजेक्शन। इंजेक्शन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जैसे आप पैसा इकोनॉमी में लाते हो तो आपका इकोनॉमी में क्या हो जाता है? इंजेक्शन हो जाता है, और आपका इकोनॉमी और हो जाता है स्ट्रांग। सर फॉर एग्जांपल बताइए। देखिए, अगर आपका ये फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, ठीक है, बैंक अगर नहीं है तो कोई भी इंजेक्शन नहीं होगा, फिनेंशियल मार्केट नहीं है तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में। और अगर फिनेंशियल मार्केट होता है तो यहां पे क्या करता है हाउस होल्ड? उसको और ज्यादा कंजम्पशन की जरूरत होती है, और वो जाता है बैंक के पास, बोरो करता है पैसा, और वो पैसा को इन्वेस्ट कर देता है वो फर्म में। तो जैसे फर्म में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या इकोनॉमी में पैसा आएगा? यस सर। तो दिस इज द कॉज ऑफ इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। और यहां पे आप लिख दो, इट रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी व्हेन हाउस होल्ड बोरो मनी फ्रॉम फिनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्ट इट इन द फर्म। अगर फर्म में इन्वेस्ट करेगा तो, और ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपका इकोनॉमी क्या करेगा? इकोनॉमी में इनकम का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिख दीजिए, इट लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ इनकम। इससे आपका इनकम का फ्लो हो जाएगा स्ट्रांग। तो आप बताइए, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विदाउट फिनेंशियल मार्केट, नो इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन नहीं होगा सर जी। 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है और वहां पे फिनेंशियल मार्केट है, फिनेंशियल मार्केट ऐसे लिखना चाहिए, फिनेंशियल मार्केट है। तो फिनेंशियल मार्केट जैसे होगा सर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो बोरो करके फर्म में जाके इन्वेस्ट लगाएगा, ठीक है। और अगर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी वहां पहुंचा हुआ है, तब कैसे आपके इकोनॉमी में कुछ इंजेक्शन आएगा, कुछ मनी आएगा? तो गवर्नमेंट यहां पे क्या करेगा सर? गवर्नमेंट यहां पे एक बहुत अच्छा चीज करने वाला है जिसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करेगा? अपने तरीके से कुछ पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा इकोनॉमी में,
चाहे वो किसी तौर पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, कोई भी खर्च अगर करता है गवर्नमेंट इकोनॉमी में तो आपका इकोनॉमी होगा स्ट्रांग। तो स्ट्रांग होगा मतलब कि गवर्नमेंट इंजेक्ट कर दिया। तो ये कब होगा? 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आएगा। जब 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आएगा तो यहां पे तो चारों पहुंचे हैं, अमर, अकबर, एंथनी और सोनिया, जिसका नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अपने कंट्री को छोड़ के अगर बाहर के देश से आप गुड्स को खरीद के लाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। और बाहर के देश को अगर आप गुड्स बेचते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो जब भी अपने गुड्स को फर्म बेचेगा बाहर के देश में तो पैसा तो आपके इकोनॉमी में आएगा। तो जैसे एक्सपोर्ट आप करते हो, तो यहां पे लिख देना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखो 4 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट होगा, 4 सेक्टर इकोनॉमी रहा, तो आपका बाहर के देश से भी पैसा आपके इकोनॉमी में आएगा। गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करेगा, कुछ खर्चा करेगा, तो आपका इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, इंजेक्ट करेगा और भी आपका इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा। और यहां सिंगल रहा, फिनेंशियल मार्केट रहा, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इंजेक्शन एंड लीकेज। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा स्ट्रेंथ है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।